जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ हैं नदीम भाई जो कि एडजनर में काम करते हैं और ये भी बड़े पुराने आदमी हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो है ये कब आए और कब से काम कर रहे हैं और इन्होंने क्या क्या काम किया है। जी नदीम भाई, आप पकड़े गए यानी फड़े गए हैं यहाँ पर अकेले, तो क्योंकि बिज़ी होते हैं आप, जैसे कि देख रहे हैं ये अभी शॉप में है एडजनर की। तो पूछते हैं नदीम भाई से कि उनकी क्या जर्नी है यहाँ की। नदीम भाई कब आया, क्या क्या काम किया आपने और कैसे पहुँचे यहाँ पर? भाई मैं आया था, अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो मैं आया था 25 अक्टूबर 2014 में, और आके इधर बहुत स्ट्रगल की है। उसके बाद कोई बंदा थोड़ा सेट होता है। आपको पता है जिधर भी आप नए जाएंगे, ज़ुबान नहीं आती, काम नहीं आता, तो फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ती है। तो हमने भी पहले जो 3-4 साल थे बहुत स्ट्रगल की है अपना, जो है ना। क्या क्या काम किया नदीम भाई ये बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, जो नए लड़के आ रहे हैं या नए लोग आ रहे हैं, उनको पता नहीं होता कि जो है ना एक बंदा जो यहाँ पर खड़ा हुआ है ना एसी के अंदर या मज़े में, उसने पीछे स्ट्रगल कितनी की हुई है, ये ज़रा बताएं। आप मुझे बता रहे थे आपने क्या क्या काम किया। भाई जी आते ही 2 साल पहले ना, उस वक्त जो अस्करी उजरत होती थी ना, वो थी 1400 लीरा, यानी जो सरकारी तनख्वाह जिसको हम बोलते हैं, वो 1400 लीरा थी 2014 में जब मैं आया। तो हमें मिलती थी 900 लीरा हमें तनख्वाह मिलती थी। मालिक हमारा हमें 900 तनख्वाह देता था। और काम ये था कि सुबह जब सूरज निकलना है काम पे, जब शाम को सूरज गुरूब होना है तो फिर छुट्टी। काम ये था, काम भी बड़ा मज़ेदार था। काम ये था कि 600 बकरियां और भेड़ें थी, मैं अकेला उनको देखने वाला था। उनके बच्चों को दूध पिलाना, उनको सारा कुछ करना, उनको बाहर इस तरह की गर्मी में बाहर उनको ले जाना, तकरीबन 5-5, 6-6 घंटे धूप में खड़े होकर उनको चराना, और ये इस तरह के काम थे। उसके बाद फिर 1 साल लगाया है ये जो पौधे लगाते हैं लोगों के घरों में, बगीचे का काम करते हैं, बगीचे का। ये फिर 1 साल वो किया है। उसके बाद में 2017 में मैं एर्दनर पे आ गया था। तकरीबन 7 साल हो गए मैं भी एर्दनर पे काम कर रहा हूँ। कस्टमर चले जाएं फिर। जी 2007 में है, 2017 में मैं मार्केट में। अच्छा, फिर उधर से फिर आपने एर्दनर में जब आप आए तो आपने क्या क्या काम किया नदीम भाई? एर्दनर पे हमने सारा कुछ किया है। उस वक्त ये इतना नहीं था वो कि जो कैशियर है वो कैशियर रहेगा, जो दूसरा, हमने सारा कुछ ही किया है। इन्होंने हमें ये कैशियर वाला काम भी सिखाया है। अगर इधर कोई बंदा काम होता था, इधर सब्जियों में बंदा काम होता था, हमें कहते सब्जियों में चले जाओ। रफों में बंदा काम होता था, चलो जी रफ में रैक फुल करो। सारा कुछ ही किया है इधर भी, यानी सारी चीजें आपने। मार्केट के सामने भी अगर कोई काम होता था, मतलब घास उगाई है तो आप घास भी मार दो, सारा कुछ, यानी एवरीथिंग। जो अभी एर्दनर है उससे बहुत मुख्तलिफ था, क्योंकि लोग कम थे। जी वो लोग भी कम थे। ये बहुत ज्यादा वो प्रातिक हो गया ना, जिसको कहते हैं। अब बंदा बहुत हो गया है, पहले इतना बंदा नहीं था। हाँ जी। चलें कस्टमर के बाद में। जी नदीम भाई कस्टमर चले गए। तो नदीम भाई ने एर्दनर में भाई घासें भी काटी हैं, रफ़ भी लगाया है। रफ़ यानी स्टॉक जो आपके शेल्फ में चीज़ें होती हैं उसका भी काम किया है, सब्ज़ी का भी काम किया है। सारे काम कर कुरा के ना, तो फिर मैं आपको बताऊं, तो जब बंदा इधर खड़ा हुआ होता है ना बड़े मज़े में, तो बोलते हैं यार ये देखो बंदा के कोई काम ही नहीं है। तो उसकी जो पीछे 10 साल की जो जद्दोजहद होती है ना, खौरी काटी भी होती है, तो वो भी याद रखा करें व्यूअर्स कि उस बंदे ने बड़ा काम किया है। जी अब बताएं, अब आप एर्दनर में आ गए और आगे क्या प्लान्स हैं? आगे कुछ भी नहीं है, आगे अल्लाह खैर करेगा। आगे तो हमने फिलहाल कुछ सोचा नहीं है, फिलहाल काम कर रहे हैं, मालिक अच्छे हैं, हमारा अच्छा ख्याल रखते हैं। हाँ। तो चलो ठीक है, गुजारा चल रहा है, ठीक है माशाल्लाह, अच्छा काम है अभी। अच्छा नदीम भाई, अब ये बताएं जो नए आने वाले हैं और उनको क्या बोलेंगे कि आए नहीं आए, क्योंकि जो हालात अभी चल रहे हैं उस हिसाब से मुझे बताएं। भाई देखें, जो भी हालात है ना इधर, वो हमारे पाकिस्तान से तो अच्छे ही हैं, ये बात तो। आप ज़रूर आएँ, लेकिन वो जो होते ना पंजाबी में जिस तरह कहते हैं छिल पटा के ना आएँ।
कोई बंदा ढूंढें, कोई अच्छा जो आपको सही गाइड करे। एक तो बंदे होते हैं पैसे बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, ऊपर से इधर आके काम कोई नहीं है, बंदा जलील हो जाता है। इस तरह का कोई रिस्क ना लें, क्योंकि पाकिस्तान में बंदे सोचते हैं कोई नहीं यार, उधर चले जाएंगे तो कुछ ना कुछ भी हो काम जाएगा, कर लेंगे। नहीं है, कुछ ना कुछ की बात इधर कोई नहीं है। इधर आपका टैक्स जो है आपको हर महीने के महीने पे करना पड़ता है। आपको इतना काम ही नहीं मिलता, आपको ज़ुबान नहीं आती जो आप अपना सिर्फ टैक्स पे कर सकें। तो जो भी है ना, गारंटी वाला काम ढूंढ के आए जो आपको बंदा काम भी दे, आपका ख्याल भी रखे, आपको रेजिडेंस भी दे। इस तरह के कामों पे आए जो है ना, ये उस टाइप के बंदे आने चाहिए, उस टाइप के बंदे आने चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर हेल्पर वगैरह। क्योंकि ये जो हमारे जो है ना एजेंट लोग हैं, एजेंट भाई हैं, वो सब्ज़ बाग बहुत दिखाते हैं यार, आ जाओ काम ढूंढ लेंगे, कोई नहीं मसला। वो नहीं मिलता भाई इधर। अगर आप एक महीना अपना वो टैक्स नहीं देंगे तो अगले महीने आप अनलीगल हो जाएंगे। फिर आपके जो 20 लाख या 15 लाख जो आपने लगाया है वो फू खाते हैं, यानी सब कहते हैं इसको पंजाबी में, सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा। फिर यानी फिर अगर इनके वीज़े खुलते भी हैं तो जितने आप पाकिस्तान से इधर आने में खर्चा लगता है उतना ही फिर दोबारा वीज़ा लगवाने पे भी खर्चा लगता है ना। वो आपके यूरोस जमा होते हैं, ये वो ट्रम पटम लगा के उधर ही काम आ जाता है। नदीम भाई, ज़बान का फैक्टर कितना है? ज़ुबान का फैक्टर बहुत है। अगर बंदे जिधर आते हैं, जो आ भी गए हैं, मेरे भाई मेरी बात सुन रहे हैं, ज़ुबान आप सीखने की जल्द से जल्द कोशिश करें, क्योंकि ज़ुबान के बगैर बंदा जो है ना ज़ीरो है। आप किसी काम के माहिर भी हैं तो भी आप ज़ीरो हैं। ज़ीरो आप इसलिए हैं कि आपको अपना दर्द बताना नहीं आएगा कि मैं ये जानता हूँ, मैं ये नहीं जानता हूँ। इसलिए अगर आपको दिन में 3 लफ्ज़ भी सीखेंगे तो 1 महीने में, क्योंकि अच्छे काम से मुराद यही है ना कि आप टैक्सी ड्राइवर होंगे, कोई मार्केट में होंगे, कोई होटल की रिसेप्शन कम्युनिकेशन आपको करनी है, किसी भी किस्म के इस तरह के काम में आप होंगे। तो आपको अगर ज़ुबान ही नहीं आती तो आप कस्टमर को किस तरह हैंडल करोगे? अगर आप कस्टमर को हैंडल नहीं करोगे तो आप तो ज़ीरो है ना, फिर आपको कोई नहीं रखेगा। फिर आपको यही है कि वो इंशात वाले हैं, मिस्त्री हैं या बगीचे वाले हैं, या वही जो हमने शुरू में किया है वही बंदा वही कर सकता है। अच्छा ये बताएं, सीजनल जॉब ये जैसे इंशात की है, अब सर्दियाँ आ रही हैं, बारिशें शुरू होंगी, वहाँ पर काम ठप पड़ जाएगा? हाँ जी, काम तो उस कम हो जाता है, ख़त्म तो नहीं होता, कम हो जाता है। जी, बारिशों का बहुत इफेक्ट होता है। और ये जो कोई अच्छे मालिक हैं वो तो ठीक है, बंदे का ख्याल करते हैं, लेकिन जो तकरीबन यहाँ पे 70% जो इंशात वाले हैं जो बंदों को काम देते हैं, उनका यही होता है भाई बारिश आ गई है, छुट्टी है तो हम 1 रुपया नहीं देंगे। जितने दिन आपके लगेंगे बारिशों में, 10 दिन लगे, 5 लगे, उसके आपको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज आपको कोई पैसा नहीं है। जैसे गर्मियों में टूरिस्ट आता है तो टूरिस्ट आएगा तो फिर उसके बाद आपके पास वो आएगी और फिर खत्म। हाँ, यही बात है। और लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे नदीम भाई? खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़, क्योंकि कस्टमर बहुत आ रहे हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।